क्या सपा की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या भाजपा के गढ़ में लगेगा सेंध? अब कैसे करेगी बसपा अपनी डूबती नैया पार? आ गया है मैदान में एक नया अवतार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। करीब 5 से 6 महीने का वक्त बाकी रह गया है चुनाव आने में। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने करतब दिखा रही हैं। अपने अपने किस्मत आजमाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम दांव भी चल रही हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर की। जनपद गाजीपुर में पहले ही भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पैठ बना रखी है। इन तीनों पार्टियों को लगता है कि ये लड़ाई इन तीनों के बीच में है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर में कौन सी पार्टी झंडा गाड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब गाजीपुर के मैदान में कुछ और पार्टियों ने झंडा गाड़ दिया है, यानी वो मैदान में उतर चुकी हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये पार्टियां कितना करतब दिखा पाएंगी। खैर, आपको बता दें कि पिछले दिनों वीआईपी पार्टी ने भी अपने परचम को लहराने की कोशिश की। वीआईपी पार्टी ने भी दिखाया कि उसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। वीआईपी पार्टी निषाद समाज के वोट बैंक को लेकर चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी भी है जो दमदारी से दावेदारी ठोक रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में। गाजीपुर विकास के लिए आज भी तलाश कर रहा है। गाजीपुर का हर एक जनमानस यही सवाल कर रहा है। जी हां, गाजीपुर में अब तक जितनी पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई है उनके चेहरे कॉमन हैं। लोग जानते हैं या लोग यूं समझ रहे हैं शायद ये वही चेहरे मैदान में उतरेंगे जो अब तक पहले भी अपनी किस्मत आजमाते हुए आए हैं। लेकिन गाजीपुर के मैदान में अब दो पार्टियां ऐसी भी हैं जो अपनी किस्मत आजमाना चाहती हैं। एक पार्टी है वही दिल्ली वाली आम आदमी पार्टी, और दूसरी पार्टी है बिहार वाली यानी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। विकास की तलाश में एक युवा की यही आस है कि हमारा जनप्रतिनिधि भी युवा हो, उसकी आधुनिक सोच हो और वो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। शायद इसी मानसिकता से लोक जनशक्ति पार्टी ने जनपद गाजीपुर में गोटियां बिखेर दी हैं, यानी अपनी चाल चल दी है। जमनिया विधानसभा क्षेत्र में दो मजबूत चेहरे हैं, एक सुनीता सिंह और एक ओम प्रकाश सिंह। किस तरह की चुनौतियां होंगी आपके सामने? देखिए, आपने कहा कि जमानिया क्षेत्र में दो मजबूत चेहरे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। आज भी आप जमानिया क्षेत्र में जाइए और देखिए, वहाँ पे हर एक आखिरी व्यक्ति तक पूछिए, पता करिए कि क्या उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा है। क्योंकि हर सरकार अपना सरकारी योजना लाती है, लेकिन जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि है, अस्थायी जनप्रतिनिधि है, क्या वो लाभ उनको दिला पाता है? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हुआ है? कतई नहीं। आज भी जमनिया क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया है, मैंने स्वयं लोगों से बात की है, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है विकास के कार्यों से। लोग वंचित हैं। अब इस क्षेत्र में एक युवा की आवश्यकता है जो कि युवा जोश के साथ क्षेत्र का विकास करे। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। जी हाँ, ये है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव, युवा हैं। इन्होंने पिछले दिनों प्रधानी के चुनाव में भी इंटरफेयर किया था। ये आमतौर पर गंगा आरती जैसे कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये अपनी किस्मत कैसे आजमाते हैं। खैर, ये प्रदेश सचिव हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन इनकी मंशा क्या है आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में आपको लोजपा का प्रदेश सचिव बनाया गया और साथ ही जमनिया विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी भी बनाया गया। क्या कार्य करेंगे, किस तरह की योजना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी, और मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत बहुत ही आभारी हूँ कि उसने मुझे इस लायक समझा जो मुझे उत्तर प्रदेश सचिव और जमानिया विधानसभा प्रभारी बनाया है। हमारा टारगेट है, हमारा कॉन्सेप्ट है कि अपने क्षेत्र में, प्रदेश में, ज़िले में विकास को बढ़ाया जाए। विगत कई वर्षों से देखा जाए तो विकास नाम की अलग कहीं जगह ही नहीं। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी को अगर छोड़ दिया जाए
तो किसी ने विकास का कार्य किया नहीं, क्योंकि माननीय मनोज सिन्हा जी ने अपने विभाग से जुड़े हर एक वो कार्य को लगभग कराया है। अब इस क्षेत्र में एक युवा की आवश्यकता है, जो कि युवा जोश के साथ क्षेत्र का विकास करे। मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऐसी स्थितियाँ रहीं, क्योंकि लोग यहाँ विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं का विकास है, खुद के विकास में लगे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा तो मुझे स्वयं राजनीति में उतरकर और लोगों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं वैसे भी बिना राजनीति में आए लोगों की मदद लगातार करता रहा हूं और करता रहूंगा। मेरे पास ये ऑप्शन अगर कुछ नहीं बनता है तो राजनीति में आके ही लोगों का मैं हर संभव मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करने का प्रयत्न करूंगा। अभी आपने कुछ समय पहले मैंने गाजीपुर में गंगा आरती का आयोजन किया था फरवरी में। अभी मैं धर्म के कार्य को लेके हर चीज़ को जोड़ के किसी चीज़ से कोई वंचित ना रहे। तो अभी जमनिया में 18 तारीख को देव दीपावली के दिन माँ गंगा की भव्य आरती का आयोजन हरिद्वार और वाराणसी के तर्ज पर कराया जा रहा है। इसमें सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जनपद गाजीपुर में जितनी भी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं, उनमें अब तक यही देखने को मिला है, जो चेहरे हैं वो चेहरे काफी पुराने हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है, तो आम आदमी पार्टी से भी जो चेहरा मैदान में उतरा है वो भी चेहरा एक वरिष्ठ चेहरा है, युवा चेहरा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी युवा चेहरा लेकर आई है, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनकी मंशा है कि अपने क्षेत्र का विकास करें। इनकी मंशा है कि क्षेत्र में जो आखिरी व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, वो भी विकसित हो। देखते हैं आगे क्या होता है और विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपनी किस्मत कैसे आजमाती है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद गाजीपुर। गाजीपुर में पहली बार गारंटी के साथ पुरानी गाड़ियां बेचें या खरीदें, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, सिटी ऑटोमोबाइल्स, आरटीओ ऑफिस के सामने, अतरौली, गाजीपुर।